गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा डिजि स्वास्थ्य से आज के वेबिनार पे आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज का वेबिनार बाल श्रम के लिए आयोजित किया गया है, जिसे डॉक्टर रूपाली मैम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। बाल श्रम की सबसे बड़ी वजह ही गरीबी है, जिससे मजबूर होकर बच्चों को मजदूरी करना पड़ता है। गरीबी को पूरी तरह मिटाने में अभी और कई साल लगने वाले हैं, लेकिन बाल श्रम पे रोक लगाने के लिए कई संगठन कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक कामयाब भी हुई है। तो आइए इस विषय को विस्तार से जानते हैं डॉक्टर रूपाली मैम से। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, इस वेबिनार को सफल बनाने में सहायता करें। आपके मन में कोई भी प्रश्न आए, आप सत्र के लास्ट में मैम से पूछ सकते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रूपाली मैम को। आप आइए और बाल श्रम से जुड़ी समस्याओं पे अपने मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मनीषा। हेलो हेलो मनीषा, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके, चलिए तो अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं जो हमने अभी तक बोला है। तो उसमें क्या है कि हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि बाल मजदूरी होती क्या है। बाल मजदूरी होती है जब कोई भी परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब काफी गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, तो उनको अपने बच्चों को फोर्सिबली मतलब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से काम करने पे मजबूर करना पड़ता है। या कुछ बच्चे जो अनाथ होते हैं या जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, तो वो अपने आप को ऐसे कामों में लगा देते हैं ताकि उनका रोज का गुजर बसर ठीक से हो सके। तो आज हम बात करेंगे चाइल्ड वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के लिए। और इसमें क्या आता है कि छोटे बच्चे 14 ईयर से कम जितने भी बच्चे हैं उनको काम नहीं करना है, ना ही किसी फैक्ट्री में, ना ही किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, और ना ही किसी के घर में एज अ चाइल्ड वर्कर उनको काम करना है। क्योंकि उनके लिए उस एज में सबसे जरूरी है कुछ और चीजें, जैसे कि अच्छा खान पान, शिक्षा और पढ़ाई, ये सब चीजें, और अच्छी हेल्थ, ये सब चीजें जो है वो उनको मिलना बहुत जरूरी है ताकि वो एक अच्छे मतलब अडल्ट में बन सके। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जो वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे होता है ये मनाया जाता है 12 जून को। और इसमें हमें क्या बताया जाता है कि ये एक पूरी यूनिवर्सल एक मुहिम है जिसमें कि छोटे बच्चों को काम करने से रोकने के लिए या उनको काम ना करने पड़े, इसलिए उनको बताया जाता है। और वर्ल्ड टू बी अ सेफर प्लेस, मतलब इस दुनिया को एक ऐसा सेफ प्लेस बनाएं कि जिसमें एटलीस्ट छोटे बच्चों को काम ना करना पड़े। मतलब उनकी देख रेख की जिम्मेदारी औरों को लेनी पड़ेगी ताकि वो लोग एक अच्छा बचपन व्यतीत कर सके। और इसमें बताया जाएगा कि बच्चों के अधिकार क्या क्या है, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के क्या महत्व है और उनको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये तो हो गया आपका वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे होता क्या है। तो अब हम जानेंगे कि इसके कारण क्या है। जब भी एक बच्चा किसी काम में आता है, काम इन द सेंस कि जब भी वो कोई ऐसा काम करने लगता है जिससे कि उसको पैसे मिले, या फिर उसका जीवन जो है वो उसके अपने खर्चे वो उठा सके, तो उस चीज को बोला जाता है बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर। तो इसकी बताना है कि इसके रीजंस क्या क्या होते हैं। चाइल्ड लेबर के रीजन, 4 रीजन मेन बताए गए हैं, जिसमें कि गरीबी सबसे मेन रीजन है। जब भी कोई बहुत ज्यादा गरीब होगा, चाहे वो बच्चा हो अकेला या फिर उसकी पूरी परिवार, तो
उस बच्चे को काम करने पे मजबूर होना पड़ेगा। वो अपना स्कूल छोड़ देगा, उसको खाने पीने की टेंशन रहेगी। कई बार तो ऐसा होता है, घर का जो बड़ा बच्चा होता है उसके ऊपर घर के छोटे बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि तुझे ही इनको पालना है। अगर तू काम नहीं करेगा, अगर तू पैसे नहीं कमाएगा तो ये लोग कैसे जिएंगे। और उसके लिए उसको काम करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात है गरीबी। और गरीब परिवार के बच्चों, गरीब जो होते हैं उनको काम करके कमाई करके अपने घर को पालना पड़ता है। बाल श्रम का दूसरा कारण होता है शिक्षा की कमी। अब शिक्षा, अगर कोई बच्चा पढ़ना भी चाहे लेकिन वो गरीब है तो वो पढ़ेगा कैसे? फीस कहाँ से देगा, बुक्स कैसे खरीदेगा, यूनिफॉर्म्स कैसे खरीदेगा? उसके लिए उसको काम करना पड़ता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा दिन मजदूरी करते हैं और रात में पढ़ाई करते हैं। और फिर तीसरी चीज आती है आर्थिक शोषण। उसमें क्या होता है कि जब भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन साइट्स वाले लोग होते हैं, वो छोटे बच्चों को इसलिए रख लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटे बच्चों को अगर हम कम पैसे भी देंगे तो फिर वो कुछ नहीं करेंगे। मतलब जितना डेली वेजेस होता है एक मजदूर का, बच्चों को उससे भी कम दिया जाता है। एक तो उनसे चाइल्ड लेबर कराई जा रही है, ऊपर से उनको पैसे भी कम दिए जा रहे हैं क्योंकि वो तो बच्चा है। तो ये जो चीज होती है ये बहुत ही बुरी बात है और इस चीज को नहीं करना चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए। फिर तीसरी चौथी बात होती है सांस्कृतिक कारण। कुछ क्योंकि कुछ जो सोसाइटीज है, कुछ कल्चर्स है जिनमें कि चाइल्ड लेबर को ठीक माना गया है। उनमें ये माना जाता है कि अगर बच्चा काम करेगा तभी वो अपने परिवार को और खुद को अच्छे तरीके से पाल पाएगा। तो ये जो चार कारण है ये होते हैं चाइल्ड लेबर के कारण। क्योंकि बच्चों को काम किस लिए करवा रहे हैं वो जानिए। फिर आते हैं चाइल्ड लेबर के लक्षण और प्रभाव। लक्षण मतलब अब बच्चा पूरा दिन रात काम करता रहेगा, ना उसको अच्छी नींद मिलेगी, ना अच्छा खान पान मिलेगा, ना हेल्थ के लिए कोई फैसिलिटी मिलेगी, ना घर मिलेगा, ना उसको प्रॉपर रेस्ट मिलेगी। और अगर बीमार पड़ भी जाए तो ना उसको अच्छी दवाइयां मिलेगी, ना डॉक्टर मिलेंगे। उससे उनको अस्थमा हो सकता है। और अगर कोई चोट लग जाती है तो कोई उसके नहीं दिए तो मैं घर क्या पैसे लेकर जाऊंगा, मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा, मेरे छोटे भाई बहन क्या खाएंगे, या मैं खुद भी कैसे रहूंगा। फिर होता है उसको कि चिंता हो जाती है। फिर डिप्रेशन में भी जा सकता है बच्चा, एंजाइटी भी हो सकती है उसकी। उसमें क्या होता है कि अगर मुझे ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर पैसे मांगने पे किसी ने मुझे मारा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं किससे जाकर अपनी बात करूंगा। ये सब चीजें होती हैं जिससे कि बच्चों को टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो ये हो गई हमारी मानसिक परेशानियां जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है। फिर आता है शैक्षिक बंधन, मतलब कि उसकी एजुकेशन। अगर वो पूरा दिन काम करेगा तो वो पढ़ाई कब करेगा? और जितना टाइम बचेगा उसमें वो इतना थक जाएगा बेचारा कि उसमें पढ़ाई करने की तो हिम्मत ही नहीं रहेगी। ना ही एनवायरनमेंट इतनी फ्रेंडली होगी कि उसकी पढ़ाई के लिए कोई थोड़ा भी उसकी हेल्प कर दे। फिर आता है स्कूल की कमी। अब स्कूल जो है वो सब फीस लेते हैं और उसमें वही बच्चे पढ़ सकते हैं जिनके माँ बाप अच्छा कमाते हैं, या जिनके के पास कोई टेंशन नहीं है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो खाना कैसे आएगा घर पे, और परिवार को कौन पालेगा। तो ये हो गए शैक्षिक वंचन के, मतलब कि बच्चों को शिक्षा की कमी या शिक्षा से दूर रहने की प्रॉब्लम। फिर आता है स्कूल की कमी और भविष्य में अवसरों की कमी, मतलब कि भविष्य में वो क्या करेगा इस बात की कमी। अगर कोई बच्चा कुछ पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो वो कुछ अच्छा तो वो बन नहीं पाएगा ना। यूपीएससी तो वो नहीं क्लियर कर पाएगा क्योंकि वो तो पढ़ाई की ही नहीं है उसने तो बिल्कुल भी। तो ये चीज हो गया कि उसके भविष्य के जो अवसर मिल सकते थे उसको, उनकी कमी। ना वो डॉक्टर बन पाएगा, ना इंजीनियर, ना ही कुछ और गवर्नमेंट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की कोई तैयारी कर पाएगा क्योंकि उसको तो काम करना है। फिर होता है कि सामाजिक विकास। अगर बहुत सारे बच्चे अगर इस कंडीशन में रह जाएंगे तो हमारे समाज का क्या ही विकास होगा? कोई विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग तो शिक्षा मिल ही नहीं पा रही है उनको, तो वो क्या ही विकास में आगे आएंगे। फिर आएगा दोस्तों से अलगाव, सामाजिक
कौशल की कमी। अब छोटे छोटे बच्चे जब काम करने लग जाएंगे तो उनके जो थोड़े बहुत दोस्त होते हैं वो उनसे भी दूर हो जाएंगे, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी टेंशन्स किससे शेयर करेंगे? कोई नहीं होगा जो उनकी बात को सुनेगा या उनसे शेयर करेगा। तो इसलिए ये भी चीजें होती हैं कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर आ जाती हैं। फिर आती है कि ये, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अब ये आता है कि ये तो हो गए लक्षण और ये हो गया सब कुछ, लेकिन अब क्या आता है कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं? मतलब ये जितनी भी चीजें हो रही हैं हम उनको कैसे रोक सकते हैं? छोटे बच्चों को काम करने से कैसे रोका जा सकता है और उनको उनकी बेसिक नीड्स जो हैं, जो बेसिक प्रायोरिटीज हैं जो उनको मिलनी चाहिए, उनको कैसे वो दिलवा सकते हैं? तो इसमें आता है शिक्षा कार्यक्रम। अब इसमें क्या है कि सभी बच्चे, चाहे वो गरीब है, अमीर है, उनके घर पे कोई है या नहीं है, ऐसे हर बच्चे के लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाना कि उनको एटलीस्ट जो बेसिक शिक्षा है वो पूरी अच्छे से मिल सके। परिवारों के लिए आर्थिक सहायता, मतलब कि ऐसे जो परिवार हैं जिनमें बच्चों के काम करना बहुत जरूरी है, जिनमें और कोई काम करने वाला नहीं है, तो उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जा सकती है, कोई राशन दिया जा सकता है ताकि वो अपने बच्चों को काम पे ना भेजें और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। फिर आता है कानून और प्रवर्तन। फिर क्या आता है, बाल श्रम जो होता है, छोटे बच्चों के काम करने के खिलाफ सख्त कानून बनने चाहिए और उनका सख्ती से पालन भी होना चाहिए। अगर किसी के घर में, फैक्ट्री में या कंस्ट्रक्शन साइट पे या कहीं पे भी, ऑफिस में भी अगर छोटे बच्चे काम कर रहे हैं तो उनके लिए सख्त कानून बनना चाहिए कि वो उनसे काम ना करवाएं। और समुदाय की जागरूकता, अब ये होता है कि हम पूरी सोसाइटी को जागरूक करें कि आपको बच्चों से काम नहीं करवाना है। अगर आपको कोई हाउस हेल्प चाहिए तो आप एक एज के बाद के लोगों को ही अपने उस पर रखिए, एटलीस्ट जिनकी बेसिक एजुकेशन उनको मिल चुकी हो। तो उसमें हमारी जो सोसाइटल विजन है उसको बदलने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। फिर क्या आता है, उपचार और पुनर्वास। अब इसमें क्या आती हैं चीजें कि अगर हम ये करते भी हैं तो उनके लिए हमें बच्चों को उस जगह से निकाल के उनके लिए क्या करना पड़ेगा कि बच्चे अपना लाइफ अच्छे से जी सकें। तो उसमें सबसे पहले तो बचाव अभियान चलाना पड़ेगा। बच्चों को जो खतरनाक जगहें हैं, खतरनाक जगहें जैसे कि पटाखे की फैक्ट्री, अगर कोई बच्चा वहां पे काम कर रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक जगह है बच्चों के लिए। ईंटों की भट्टियां, अब वो इतनी गर्म रहती हैं और छोटे छोटे बच्चों में अगर कुछ भी हो जाए और भगवान न करे वो वहां पे गिर जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है बच्चों के लिए। तो इन चीजों से बच्चों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाने चाहिए और उनको उन खतरनाक जगहों पे काम करने के लिए रोकना चाहिए, और अगर कुछ बच्चे वहां पर हैं जो काम कर रहे हैं तो उनको वहां से निकालना चाहिए। फिर आते हैं पुनर्वास केंद्र। पुनर्वास केंद्र होते हैं जहाँ पर बच्चे रहकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं और उनको अच्छी हेल्थ दी जा सकती है, अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है, लुक आफ्टर अच्छे से हो सकता है और उनको शिक्षा भी प्रदान की जा सकती है वहां पर। ये हो गए पुनर्वास केंद्र। फिर इसके बाद आता है व्यावसायिक प्रशिक्षण। अब इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को कुछ ऐसी चीजें सिखाना, ऐसे काम सिखाना कि वो वहां पर अच्छी नौकरी के अवसर उनको मिल सके। मतलब एक तो उनको थोड़ी बहुत पढ़ाई कराई जाए, अच्छी बेसिक लेवल की तो पढ़ाई करानी ही चाहिए। फिर उनको कुछ ऐसा बनाना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें सिखानी चाहिए कि वो अपने आप को एक अच्छी नौकरी दिलवा सके और अपने आप जीवन को थोड़ा बेहतर बना सके। फिर आता है सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चों को समाज में वापस लेने की और सामान्य बचपन जीने की गतिविधियों में शामिल करना। अब बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड या स्कूल इन बच्चों के लिए बनाए जाएं ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से और बच्चों की तरह जी सके। अब फिर इसमें आता है कि ये सब हमें कैसे पता चलेगा और कौन ये सब करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है, कुछ ऐसी हमारी पूरी दुनिया में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं जो इनके लिए काम कर रही हैं। मतलब ऐसे बच्चों के लिए इतने स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, हेल्थ सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं
और रहने की जगह और काम सीखने की जगह बनाई जा रही है, ताकि बच्चे अपने आप को मतलब चाइल्ड लेबर से बाहर निकाल कर भी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के लिए तैयार कर सके। और जैसे कुछ एनजीओज होते हैं वो भी बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। और फिर उसके बाद आता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में चाइल्ड लेबर हो रही है, तो आप किसी को भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब कोई भी एनजीओ है आपके पास, आपके आसपास, या फिर कोई भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिस है या कुछ है, तो आप उन लोगों के साथ संपर्क करके इनको ये बता सकते हो कि वहां पर एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, चाइल्ड लेबर कराया जाता है। फिर क्या कर सकते हैं कि जागरूकता फैला सकते हैं, जानकारी को साझा कर सकते हैं और दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं। जो भी फैक्ट्रीज हैं उनके जो वर्कर्स हैं उनको जाकर बता सकते हैं कि आपको चाइल्ड लेबर नहीं करनी है। उनके ओनर्स हैं जितने भी, उनको भी बता सकते हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, आपको इनसे दूर रहना है। और अगर कोई बच्चा आता भी है आपके पास कि मुझे काम दे दो, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ फोन नंबर्स हैं जिनको आप सूचित कर सकते हो। फिर क्या कि परिवर्तन के लिए वकालत करें। अब परिवर्तन तो ऐसे नहीं होगा ना कि हमने बोल दिया और परिवर्तन हो गया। तो अगर कहीं से हमें ऐसी कॉल्स आ रही है कि वहां पे चाइल्ड लेबर का काम चल रहा है या बच्चों से काम करवाया जा रहा है, तो उस जगह के लिए हमें पूरा अच्छे से वहां पर जाकर काम करना चाहिए। उन बच्चों की जानकारी लेनी चाहिए, उन एनजीओज को देनी चाहिए कितने बच्चे वहां पर हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, और प्लीज आप कुछ हेल्प करें उनको वहां से निकालने के लिए। फिर आता है न्यायपूर्ण व्यवहार का समर्थन करें। तो ऐसे आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसी चीजों को चुनें जहां पर आपको पता है कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर नहीं होता है। ऐसी चीजों का उपयोग करें जिस पे आपको पता हो कि इस कंपनी में बच्चों से काम नहीं करवाया जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हर बच्चे का हक है श्रम मुक्त जीवन, शिक्षा और खेल से भरपूर जीवन। तो ये था छोटी सी चीज जो हमने आपको अभी बताई है चाइल्ड लेबर के बारे में। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है इस बारे में, तो आप अभी पूछ सकते हैं। आप लोगों ने सुना जो मैंने कहा है या बस गप्पे मारी? बताओ, आप लोग सुन रहे थे? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, सब लोग सुन रहे हैं, बस थोड़ी गर्मी है इसीलिए सब लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो हमारा जो हमने सुनाना था वो हमने सुना दिया है। अब बच्चों को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते ओके मैम। थैंक यू सो मच मैम, हमने आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया सारी चीजें। तो अभी विनीता और वंदना जी एंड अंजलि, आप देख लीजिए, किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैम से आप बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और उससे अलग भी थोड़ा कुछ है तो पूछ सकते हैं, बट कंसल्टेशन करा देंगी बाद में तो भी चलेगा। ठीक है, ओके मैम। ओके। पूछिए, उनको कुछ भी समझ में आया क्या, थोड़ा बहुत? मैम ने जो भी बताया उसमें से कुछ चीजें, पीछे बैठे हैं काफी लोग। अच्छा, आप लोग गर्मी से ही परेशान है ना, तो उसके बारे में ही बताइए कुछ। हैं। बरसात हो रही है कि नहीं इधर आपके साइड? कोई मैम, ढंग से पूछी, शर्माइए नहीं, हम लोग भी आपके जैसे ही हैं। मैम देखिए कितने प्यार से बात कर रही हैं आप लोग से, अच्छे से। इधर आ जाइए दादी जी, इधर। बोलना पहले उसके बाद। आइए बैठिए। दादी जी। क्या नाम है आपका? मैम, हाँ जी। सरस्वती। मैम ये मीटिंग ना जस्ट थोड़ी देर में एंड होने वाला है, तो दूसरे लिंक पे ज्वाइन कीजिएगा मैम। ओके मनीषा, ओके ओके डन।
हाँ दादी जी, जी क्या मैम। पूछना है आपको, बताइए। जी मैम, इनका नाम है सरस्वती देवी। इनका कुछ सवाल है, आप सुन लीजिएगा। जी हाँ जी, हाँ बताइए। जी, बताइए। मलेरिया है, सिर में बहुत दर्द होला, गैस है, पेट में दर्द होला, ये सब है। मैम, इनको फाइलेरिया है पैर में, और इनको गैस बहुत बनता है, सर दर्द करता है। तो ये पूछना चाहती है कि मतलब हम क्या करें, क्या खाए पिए इतनी गर्मी में जिससे आराम मिले हमें। दादी, आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर बात की अपनी बीमारी के बारे में? सरकारी हॉस्पिटल में कभी दिखाई हैं आप? गैस तो चलो ठीक है, वो तो मैं दवाई आपको दे दूंगी, लेकिन फिलेरिया के बारे में आपने अपने आसपास के जो गवर्नमेंट अस्पताल है उनको बताया? फाइलेरिया की दवा खाती हैं आप? हमेशा नहीं था। जी मैम, दवा लेती हैं बट डेली नहीं लेती हैं। जब दर्द होला। अरे इसकी देखो, टीबी, फिलेरिया ये ऐसी बीमारी है ना जिनको आपके अपने आसपास के सरकारी अस्पताल में जाके इन्फॉर्म करना है। जी मैम। एटलीस्ट आप वहां जाके आप बात करिए उनसे, आप बताइए कि हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो वो कुछ आपको ऐसी दवाई देंगे जिसका लंबा कोर्स होता है। तो अगर आप वो करेंगे तो ही आप ठीक हो पाएंगे। ओके मैम। इनको बच्चे बताया करो कि अगर खांसी लंबी हो, फिलेरिया जैसे कोई लक्षण आए, तो उसको हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इनको बताना है। ओके मैम। ठीक है, और उसकी जो भी दवाई डॉक्टर दें वो रेगुलर खानी है। आइए बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? नमस्ते मैम, मेरा नाम मीरा